आखिरी के 5 मिनट बचे हुए हैं, 15 क्वेश्चन के तुक्के मार देता हूँ, नंबर आ जाएंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर 80 90 पूरे 100 ये वाला हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, 0 भर देता हूँ। इसमें जय माता दी ये हो जाएगा, दो दो लगा देते हैं। जय बजरंग बली, चौथा ये हो गया। इतने ज्यादा नेगेटिव कैसे आ गए? अगर आप भी इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनको आखिरी में एग्जाम में तुक्के मारने बहुत पसंद है और वो ये सोचते हैं कि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी सारे मार्क्स की क्योंकि 4 क्वेश्चंस हैं तो एक कितने 15 क्वेश्चन मार्क करेंगे तो सही हो ही जाएगा, बहुत ही गलत है। और एट द एंड आप देखेंगे कि जब ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि गेट का पैटर्न ही इस हिसाब से डिसाइड किया गया है कि जो तुक्के मारने वाले स्टूडेंट हैं उनको मार्क्स नहीं मिले। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जैसे बोलते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, वैसे ही गेस वर्क करने के लिए भी आपको एक स्मार्ट गेस की टेक्निक पता होनी चाहिए। फर्जी में, हवाबाजी में जय माता दी करके और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर करके आपको गेस नहीं करने हैं, नहीं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव मार्क्स। और फाइनली जब आपके मार्क्स आ रहे होंगे तो वो 2 3 4 मार्क्स 5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा कटेंगे ना, वो आपकी रैंक में हजारों का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं और कुछ कौन से तरीके हैं जिनसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ स्मार्ट गेस कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले तरीके की बात करूं तो फर्स्ट वे ये है कि जिन क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पता है गेट के पैटर्न 65 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें सब में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और भी हमारे पास में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनको सबको आपको करना ही करना है, ये पहला बात आप ध्यान रखिए। उनको चाहे आप गेस लगा के करो, चाहे आप तुक्के लगा के करो, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता कि आपने 0 आंसर फिल कर दिया और एनएटी में आंसर 0 आ जाए। वैसे तो आजकल चांसेस बहुत कम है, बट देयर आर चांसेस कि वो 0 आ जाए, ठीक है। ये हो गया। बाकी जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके। तीसरा, अगर आप एमसीक्यू में टिक करने जा रहे हो, ये ध्यान रखने जा रहे हो कि यहाँ पर आप तुक्का लगाने जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि एटलीस्ट 2 आंसर आपको आते होने चाहिए, कि या तो 2 आपको पता है कि ये नहीं है, या तो किन्हीं 2 में से आप श्योर हो कि इन्हीं में से 2 आंसर है, तब आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको टिक नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। आपके अंदर से बहुत तेज आवाज आएगी कि बस एक ही टिक दूर है और 1 नंबर अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा, बट डेफिनेटली वो आपका 0.33 नंबर ले जाने वाला है, आपको मिलने वाला उसमें से कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुक्केबाजी ना वो कभी भी पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगी अगर आपने तुक्केबाजी में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। तो हमेशा अगर आप किसी नेगेटिव और 2 नंबर के क्वेश्चन में भूल के भी तुक्का नहीं लगाना है, भूल के भी तुक्का नहीं लगाना है। आपको 4 ऑप्शन पता है, आपको 2 उसमें पता है कि 101% नहीं होंगे, बाकी के 2 में आंसर है, तब भी आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तुक्के का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो गलत हुआ, आपका एक सही क्वेश्चन लेकर के जाएगा, वो 2 नंबर तो जाएंगे जाएंगे, 0.66 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कौन से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं? पहला, जिन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 101% सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। एनएटी टाइप क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर 0 या फिर 1 फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा, जिन क्वेश्चंस में हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उनमें अगर 2 ऑप्शन अपने को पता है तो हम 2 ऑप्शन में रिस्क लेंगे, ठीक है। और चौथा, 2 नंबर के नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे भी नहीं, उनपे चाहे हमको 2 नहीं, हमको 3 ऑप्शन में पक्का भरोसा हो, 1 ऑप्शन में डाउट है, तब भी आप उनको उस वाले ऑप्शन को नहीं टिक करेंगे, क्योंकि 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग जो आप करने जा रहे हैं वो बिगेस्ट रिस्क है पूरे एग्जाम का। तो ये तो हो गए नेगेटिव मार्किंग के तुक्केबाजी वाले रीजन। दूसरे नेगेटिव मार्किंग के रीजन क्या होते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की जो आखिरी लाइन है कि वो पूछना क्या चाह रहा है वो जरूर आप आंसर कर दो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, साइड डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, साइड डिस्टेंस आपने आंसर कर दिया, बाद में पता चला कि लास्ट में लिखा हुआ है कि 2 लेन रोड है।
अब साइड डिस्टेंस बताइए, या फिर करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है तब बताइए। तो आप इन सब चीज़ों की सिली मिस्टेक से ज़रूर बचें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी गलती भी नहीं होती। तो ये सब प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? ये प्रैक्टिस आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है मल्टीपल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना, और वहाँ पर आपको तुक्के लगाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि आप अपनी अंतरात्मा को ये समझा पाएँ कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, ये करना है, ठीक है ना? एग्ज़ाम में जाकर के एकदम बह नहीं जाना है कि नहीं, बस एक टिक ही तो दूर है। एमसीक्यू में मोस्टली बच्चों का यही गलत होता है कि एक टिक लगाना है, नंबर मिल जाएँगे, लेकिन उसी एक टिक से आपके नंबर चले भी जाएँगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो अनअकैडमी 1 फरवरी को आपको, आपके पास में लास्ट चांस है, 1 फरवरी को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो कर रही है, ठीक है? 9:30 बजे और 2:30 बजे आपकी जो शिफ्ट है गेट की, उसमें आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाइए, अपनी कमियों को पहचानिए, जो आपको गेसवर्क करना है उसके लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप कौन-कौन सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सभी लोग ये क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 3 से 4 मॉक टेस्ट दीजिए और फाइनली एकदम एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बैठने की कोशिश करिए। 3 घंटे एकदम घर से कट ऑफ होकर के एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बैठिए। आपको मान लीजिए कि आपको 1.5 घंटे के बाद मन नहीं लग रहा है एग्ज़ाम देने में, लेकिन फिर भी आप बैठिए। तो धीरे-धीरे अपनी बॉडी क्लॉक को इस हिसाब से मेंटेन करिए कि आपका जिस टाइम पर एग्ज़ाम होने वाला है, आप उस टाइम पर मोस्ट एक्टिव हो, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी आपके लिए कि आपको अगर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं, नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहिए और आपको गेस लगाना भी है, तो आपके दिमाग में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस छोटी-सी वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।